हेलो स्टूडेंट, स्वागत है केजी पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की द्विघात समीकरण जो प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं 4.2। क्या पढ़ने वाले हैं? 4.2 के सभी क्वेश्चन आज है कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो याद रखेंगे कि बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं क्लास 10th, क्या क्लास 10th के, याद रखेंगे कि जो ये प्रश्नावली है ना 4.2, इस एक्सरसाइज से 100% एक या दो क्वेश्चन फाइनली आएंगे, 2 नंबर और 5 नंबर का इस एक्सरसाइज से। तो इस वीडियो में बने रहें और सभी क्वेश्चन ही बहुत ही आसान तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे और ये बहुत ही आनंद आप होंगे कि नहीं, क्वेश्चन जो भी है बहुत ही सरल तरीके से हम पढ़ाए हैं आप लोगों को। चलिए, तो यहाँ पर है कि जो द्विघात समीकरण जो है, अध्याय क्या है यहाँ पर 4 है, क्लास 10th। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं कितना, 4.2 है ना। प्रश्न संख्या 1 यहां पर जो बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। तो मूल के बारे में जो इसके पहले वाले जो हम वीडियो डाले थे, तो मूल के बारे में हमको चर्चा कर चुके थे कि मूल क्या होता है ना। मूल कितने होते हैं? तो अधिकतर कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं मूल? 2। तो एक अल्फा एक बीटा, जो इसके पहले वाले हम वीडियो में पढ़ा चुके हैं, जो कि प्रश्नावली जब हम 4.1 पढ़ाए थे। तो यहाँ पे देखिएगा मूल ज्ञात करने के लिए बोला है ना। तो देखिए 1 2 3 4 और 5, कितना है? 5 क्वेश्चन है। याद रखेंगे कि इस 5 क्वेश्चन से 100% एक क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड में। तो क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर एक क्या बोला है? यहाँ पर यहाँ जो है कि x² - 3x - 10 बराबर यहाँ क्या है? 0। सबको क्या बताना है? मूल हमको ज्ञात करना है। क्या बताना है? मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे मूल कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है x² - 3x - 10, यहाँ पे जो x² के गुणांक है ना, यहाँ पर देखिए 1 है। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 1 है। तो इसको फर्स्ट इंटू लास्ट से बनाएंगे। तो यहाँ जो है जब हम 10 में 1 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10 हो जाएगा। जब 10 में हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 के ऐसे हम 2 भागों में तोड़ेंगे। ऐसे हम 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुना करने पर कितना जाना चाहिए? 10 आ जाना चाहिए। और जोड़कर या घटाकर कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए। चलिए, तो इस पर ध्यान देंगे कि कौन सा ऐसा संख्या है कि जो गुना कर दे तो 10 आ जाएगा और जोड़ और घटा दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर हम 5 में 2 से अगर हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10। और 5 में से अगर 2 को घटा दें तो कितना बच जाएगा? यहाँ पर यहाँ बच जाएगा आपका ये 3। बशर्ते क्या होना है कि इसको माइनस लेना पड़ेगा। इसको ये जो संख्या होगा 2 प्लस में लेंगे, तब तो -5 में से जब +2 को अगर हम घटाएंगे तब तो यहाँ पर -3 बचेगा। ये भी ध्यान देना है ना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अब यहाँ जो हो जाएगा तो यहाँ लिख देंगे x² है ना। यहाँ जो हो जाएगा x² माइनस जो होगा 5x कर दीजिए, अब प्लस में यहाँ पर 2x कर दीजिए, माइनस में यहाँ पर 10 और बराबर में यहाँ पर 0 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। चलिए, तो -5 में से जब +2 को घटाएंगे तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब इस दोनों में क्या करेंगे? हम कॉमन काटेंगे। तो जब इसमें से जब x कॉमन काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा x - 5। इसमें से अगर हम +2 कॉमन काटते हैं तो x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 बचे क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। पुनः क्या करेंगे कि एक बार और देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। ऐसे भी आप लोग के सर बताए हैं कि इसमें से दोनों में से क्या करेंगे कि 1 लिख देंगे, वो भी बात सही है। इसमें से दोनों में से 1 लिख देंगे, एक ये कॉमन का रहे, x कॉमन का रहेंगे और +2 कॉमन है वो भी लिख देंगे। चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों में से देखिए x - 5 इसमें भी है और x - 5 इसमें भी है। दोनों में से क्या करेंगे? फिर से पुनः कॉमन काटा जाता है ना। तो x - 5 क्या करेंगे? हम कॉमन काट लेंगे। तो x - 5 कॉमन ले लिए। तो जब x - 5 हम कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बच गया? x बच गया, यहाँ बचा आपका ये 2, बराबर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकालना है? मूल निकालना है। तो अब x - 5 यहाँ है x + 2 और बराबर यहाँ पर 0 है। तो यहाँ लिखेंगे यदि x - 5 बराबर 0, x - 5 बराबर 0, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर -5 है तो यहाँ पर आकर ये +5 हो जाएगा। यहाँ जो है x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से मूल निकालेंगे। एक आ गया x बराबर 5 और एक आ गया x बराबर -2। तो इस तरीके से क्या करेंगे? सभी क्वेश्चन को हम ज्ञात करेंगे। इसमें कितना 5 क्वेश्चन था। चलिए, तो क्वेश्चन जो है एक आप शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं। चलिए, तो यही आपका आंसर हो गया 5,2। तो आंसर 2 तरीके से दे सकता है। ऐसे भी लिख सकते हैं 5,-2, ऐसे भी लिख सकते हैं, या पहले 2 लिख सकते हैं 2, आपको 5। दोनों तरीका से क्वेश्चन आपको दे सकता है। विकल्पीय क्वेश्चन अगर 1 नंबर का 100% दे सकता है तो 5, -2 भी दे सकता है और -2, 5 भी दे सकता है
है ना। तो इस तरीके से घर बनाएंगे नहीं, आंसर अपना देख लेंगे कि क्या है 5, 2 है और -2, 5 है, दोनों में से आपका कोई देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। यहाँ जो है देखिए, यहाँ 2 में 6 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, और x को ऐसे 2 भागों में तोड़ दिया जाए कि गुना करने पर 12 तो आ जाए और जोड़ घटाकर क्या हो +1 आ जाए। यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ जो होगा तो यहाँ हो जाएगा 2x², है ना, प्लस में 4x कर दीजिए, माइनस में 3x कर दीजिए, माइनस में 6 बराबर में 0 कर दीजिए। 4 में और 3 से हम गुना अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12, प्लस 4 में से अगर -3 को घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +x बच जाएगा। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, फिर उसी तरीके से हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 2 दूना का यहाँ पर 4, x बाहर कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर -3 कॉमन ले लीजिए तो x बच जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूना का आपका ये 6 बराबर 0 हो जाएगा। पुनः फिर से x - 2 क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, सॉरी x + 2 है तो x + 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच गया 2x, यहाँ बच गया -3 बराबर में 0। अब 0 जो है ना, अब दोनों के क्या करेंगे बराबर करके x का वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ लिख देंगे कि x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर -2 हो जाएगा। यहाँ जो होगा 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर हो जाएगा आपका यहाँ इधर आकर, आपका माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा 3, जो x का जो मान निकलेगा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ जो निकल कर आया x बराबर -2 और x बराबर 3, ये आपका मूल निकल कर आ गया। तो आंसर देख लेंगे तो इस तरीके से होगा कि -2, 3/2 लिख सकते हैं या 3, 2, -2, क्योंकि यहाँ पहले 4 लिख दिए। अगर -3 इधर कर देंगे तो आंसर इधर का इधर आ जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा, तो कोई घर बनाने वाला बात यहाँ पर नहीं है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये आपका आंसर निकल कर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ फर्स्ट इंटू लास्ट करना है। यहाँ जो है रूट में 2 है गुना, इसको हम गुना करना है 5√2 में, है ना, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो देखिए 2 रूट में √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और गुना 5 है यानी 10। हमको गुना करके कितना लाना है 10 लाना है, यानी 7 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि गुना करके कितना हो जाए 10 हो जाए और जोड़ घटा कर कितना आ जाए 7 हो जाए, यानी 5 गुना 10। तो ये हो जाएगा √2। देखिए ये जो रूट है ना, ये रूट है पूरा पर नहीं है, केवल रूट पे है ना, 2 पर है, x² पर नहीं है, है ना। तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 5x, है ना, प्लस में हो जाएगा आपका 2x, हो जाएगा 5√2 बराबर ये हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा, है ना। अब चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसमें जो कॉमन है, क्या कॉमन है इसमें जो कॉमन है केवल x कॉमन होगा। क्या होगा यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका √2x, इसके बाद प्लस में 5, है ना। इसके बाद इसमें ध्यान देंगे, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ देखिए 2 है, यहाँ क्या है यहाँ पर 2 है, यहाँ देखिए √2 है। तो बताइए कि जो 2 है हम 2 को लिख सकते हैं कि नहीं, √2 × √2 लिख सकते हैं ना, इसलिए कि जब दोनों का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 का बराबर आ जाएगा। इस पर आप ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ जो होगा ना, इसमें से देखिए जो 2 है ना, इसमें इसका मतलब हो गया ना कि रूट की संख्या जो है √2 × √2 इतना बार है, तो इसमें से जो है हम √2 कॉमन ले लेते हैं। √2 क्या किए हम कॉमन ले लिए, तो बताइए कि 2 में से जब √2 कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचेगा, केवल √2 ही बचेगा। तब तो हम √2 और √2 में गुना करेंगे तो 2 होगा। तो चलिए तो यहाँ जो बचेगा यहाँ पर √2 हो जाएगा, इसमें से √2 जो कॉमन हो जाएगा तो इसमें क्या बच जाएगा 5 बराबर हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर जो है आपका x छूट गया, x लिखिए, है ना, इसमें बचेगा आपका 5 बराबर 0। समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए ये भी कॉमन और ये भी कॉमन, दोनों क्या हो गए बराबर हो गया। फिर से हम क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं एक बार और। चलिए तो √2x + 5 कॉमन ले लीजिए, यहाँ का बच जाएगा x, ये भी कॉमन हो गया, तो इसमें क्या बच जाएगा √2 बचेगा, बराबर में 0 बचेगा। अब दोनों क्या करेंगे बराबर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा √2x + 5 बराबर 0, तो √2x इधर जाकर माइनस में हो जाएगा आपका 5, है ना। इसलिए जो x का जो मान निकाल लीजिए यहाँ पर, x बराबर जो निकला 5 बटा में रूट में ही 2 हो गया, तो 1 निकाल लिए। चलिए ये भी निकाल लीजिए, तो x + √2 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस में रूट, ये हो गया आपका ये
2 आ गया। तो इस तरीके से आप शून्यांक निकाल लेंगे, है ना। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए 3 हम लोग बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बना लिए। अब इसी का हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 5 देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ जो है देखिए 2x² - 6 + 1/8 है। क्या है 1/8 है। इसको हम क्या करेंगे कि जब इस टाइप से जब कभी भी क्वेश्चन आएगा कोई बट्टा में अगर दे देगा तो यही जो बट्टा वाला जो संख्या होगा ना, क्या करेंगे हम कि सभी में गुना कर देंगे 8 से। दोनों तरफ क्या करेंगे कि 8 से गुना करने पे लिख देंगे कि दोनों तरफ, लिख सकते हैं चाहे नहीं भी लिखे, दोनों तरफ 8 से गुना करने पर, दोनों तरफ 8 से गुना करने पर, क्योंकि देखिए जो भी बटा में होगा ना गुना कर देंगे तो ये तो कट जाएगा, बाकी सीधा हो जाएगा। सीधा हो जाएगा ना तो क्वेश्चन जो बनाने में ही क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो इसमें 8 से गुना किए तो हो जाएगा आपका 8x², है ना, माइनस हो जाएगा आपका 8x प्लस 1 में 8 से गुना करेंगे 8 और 8 कट कर क्या हो जाएगा आपका 1 और बराबर में हो जाएगा 0। अब हम देखिए गुना करके हमको लाना है कितना 8, है ना, जोड़ घटा कर लाना है -8, है ना। गुना करके सॉरी 8 नहीं, यहां पर ध्यान देंगे यहां पर 2 है ना, कितना है 2 है। तो 8 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना क्या हो जाएगा 16x² हो जाएगा, है ना। 8 दूना 16x², इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8x प्लस 1 में जब 8 से हम गुना करेंगे तो 8 और कट के हो जाएगा 1 बराबर 0। अब देखिए गुना करके हमको 16 लाना है और जोड़ घटा कर कितना लाना है -8 लाना है ना। चलिए तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ जो होगा हम कौन सा ऐसा संख्या जो है कि जो गुना कर दे तो 16 आ जाए और जोड़ और घटा के क्या हो जाए आपका 8 आ जाए। तो देखिए यहाँ जो होगा 16x² माइनस में हो जाएगा आपका 4x, माइनस में हो जाएगा 4x और प्लस में 1 बराबर 0। -4 और -4 को अगर जोड़ देंगे तो -8 हो जाएगा और 4 में 4 से हम गुना किए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा, है ना। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन हम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4x कॉमन ले लेंगे तो 4 चौका 16, 4 एक x बाहर, इसमें बच जाएगा 1, है ना। इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ पर -1 कॉमन होता है। जब कुछ नहीं होगा तो 1 कॉमन होगा, प्लस होगा तो +1 कॉमन होगा, माइनस होगा तो -1 कॉमन होगा। तो इसमें बचेगा आपका 4x और प्लस माइनस -1 बराबर ये हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ जो हो जाएगा 4x - 1 कॉमन ले लीजिए तो इसमें बच जाएगा 4x - 1 कॉमन ले लीजिए तो इसमें बचेगा 4x और -1 और बराबर में यहाँ हो जाएगा 0, है ना। बराबर कर दीजिए यहाँ पर तो यहाँ हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0। -1 है तो इधर जाकर +1 हो जाएगा तो x बराबर जो -1 है इधर आकर +1 हो जाएगा, x के साथ 4 है तो इंटू में आ जाएगा, यानी ये मान निकल गया। ये भी हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0, x से बराबर क्या होगा -1 तो इधर आकर +1 इंटू में है तो ये आ गया आपके बटा में। तो 1/4 1/4, है ना, दोनों मूल निकल गया 1/4 और 1/4। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आप आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ गुना करके देखिए 100 में जब 1 से गुना करेंगे तो 100 आना चाहिए, है ना, 100 हो गया और यहाँ पर -20, है ना। तो यहाँ जो होगा तो गुना किए तो देखिए 100x² के 10 के 10 लिख देंगे। 10 में 10 से अगर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 10 और 10 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। चलिए तो गुणनखंड आपका मिल गया। यहाँ पर जो होगा आपका 10x कॉमन ले लेंगे तब 10 × 100 यहाँ बच जाएगा 10x माइनस यहाँ हो जाएगा 1 प्लस सॉरी यहाँ पर जो है -1 कॉमन होगा तो यहाँ हो जाएगा 10x प्लस माइनस माइनस, है ना, 1 यहाँ x लगा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा आपका 10x प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 1 बराबर 0। चलिए तो 10x जो है 10x -1 जो है फिर से कॉमन ले लीजिए, है ना। तो इसमें बचेगा आपका 10x, है ना, 10x और -1 बराबर 0। चलिए दोनों के बराबर 0 कर दीजिए, है ना। तो यहाँ जो हो जाएगा 10x - 1 बराबर 0 तो 10x बराबर हो जाएगा 1, इसलिए जो x का जो मान निकला 1 बटा यहाँ पर 10 आ गया। चलिए 10x - 1 बराबर 0, है ना। तो ये हो गया 10x, इधर आकर +1 हो जाएगा, इसलिए जो x का जो मान निकला 1 बटा क्या हो गया यहाँ पर 10 निकल कर आ गया। तो ये भी 1/10 और ये भी क्या निकला 1/10। तो क्वेश्चन जो 1 नंबर था, 1 का क्वेश्चन कितना था 5 क्वेश्चन था, जो पांचों क्वेश्चन क्या है बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझ लिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, सर क्वेश्चन फिर से एक वीडियो को बना दीजिए, है ना, प्रयास करेंगे फिर से वीडियो को अपलोड करते बनाकर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन जो है नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं,
है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना 5 नंबर के इधर नहीं पूछे जाएंगे, फाइनली 5 ही नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन पर ध्यान देंगे आप। यहाँ क्या है, यहाँ जो है लिखा है कि जॉन और जीवंती, ये जो है ना 2 नाम है। क्या है यहाँ पर, 2 नाम है ना। चलिए तो यहाँ जो है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे जानते हैं क्या होता है, हम लोग कंचे के नाम से गोली जानते हैं। गोली देखें कैसा होता है, गोली गोल होता है इस तरीके से, छोटा छोटा होगा, सब कलर का होता है ना। हम लोग बहुत बच्चे में बहुत सारे ऐसा कंचे और गोली खेले हुए हैं। चलिए तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो जो दोनों के पास, जॉन और जीवंती के पास, दोनों के पास जो है कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 है। फिर कहता है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी भुला देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल बचा हुआ है कितना है, यहाँ पर 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ये बताना है। चलिए तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप। चलिए यहाँ लिखेंगे माना कि जॉन के पास x कंचे थे, x कंचे है लिख करते हैं, x कंचे है ना। तथा कौन है, एक जीवंती, कौन है, जीवंती के पास कितने कंचे हैं, टोटल दोनों को मिलाकर 45। अब देखिए यहाँ पर दोनों को मिलाकर 45 है ना। तो मान लीजिए कि एक के पास अगर 5 कंचे हैं तो एक के पास कितना बचेगा, तो 45 में से क्या करेंगे, 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40। अगर मान लीजिए कि एक के पास अगर 20 गोली है, दोनों को मिलाकर 45 है, तो एक के पास अगर 20 गोलियां है तो इसके पास कितने हैं, मान लेते हैं कि नाम दे दी ए और बी, दोनों को मिलाकर 45 कंचे हैं यहाँ पर। अगर मान लीजिए कि ए के पास अगर 20 कंचे यहाँ पर है तो फिर बी के पास कितना होगा, तो लिख देंगे ना कि 45 माइनस 20, जो घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बचेगा यानी 25 कंचे हैं, इस तरीके से है ना। तो मान लीजिए कि दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं, लेकिन ये तो मालूम नहीं है ना किसके पास कितने कंचे हैं, ये हमको नहीं मालूम है। जब मालूम रहता तो हम डायरेक्ट फिर क्वेश्चन हल हो जाता है ना। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर जॉन के पास अगर x कंचे हैं तो जीवंती के पास कितना कंचे होंगे, 45 माइनस x, 45 माइनस x है ना। चलिए तो यहाँ जो है जीवंती के पास जो कंचे हैं कितने हैं, यहाँ पर 45 माइनस x कंचे, 45 माइनस x कंचे है ना। चलिए अब यहाँ पर जो है फिर क्या है कि दोनों ने 5-5 गोली खो देते हैं, है ना, मैंने भुला देते हैं। जॉन 5 गोली खो देते हैं। जब खो देते हैं तो उनके पास कितने गोली होंगे, तो पहले से तो x गोली है, तो जब खो देंगे तो कम ही ना होगा 5, यानी क्या करेंगे 5 को हम हटा देंगे, यानी जॉन के पास गोली, जॉन 5 गोली खो देते हैं, यानी x माइनस 5 है ना। फिर है कि जीवंती भी 5 गोली, यानी गोली हम लिख दिए, यानी कंचे लिखना चाहिए, कितना क्या लिखना चाहिए, कंचे, हम लिख देते हैं कंचे है ना, इसमें कंचे लिख देते हैं। चलिए फिर से इसको तो फिर से हम बना देते हैं है ना। चलिए यहाँ पर इसको हम फिर से बना देते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए यहाँ जो है फिर से लिख देते हैं अच्छे से, समिट अट गया। चलिए लिख देंगे कि जॉन के पास है ना, जॉन के पास x कंचे हैं, x कंचे हैं है ना, x कंचे हैं, तथा जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 45 माइनस x कंचे, x कंचे है ना, x कंचे, 5-5 कंचे खो देते हैं दोनों,
लिख देंगे हम माना, है ना, यहाँ पे लिख देंगे माना, यहाँ पे लिख देंगे माना। चलिए अब 5 कंचे जॉन ने, लिख देंगे कि जॉन 5 कंचे खो देते हैं। तो पहले से देखिए कितना कंचे माना हुआ है x, 5 जब कंचे खो देंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 5, x माइनस 5। अब जीवंती 5 कंचे खो देते हैं, यानी तो पहले से जीवंती कितना है, तो 45 माइनस x, इसमें से फिर से माइनस 5 कंचे खो दिए, है ना, तो 45 में से 5 खो दिए तो यहाँ पर कितना बच गया, तो 40 माइनस x कंचे, है ना, इनके पास बच गया, जीवंती के पास। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार, है ना, अब लिखेंगे प्रश्न से, अब लिख देते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या बोला है यहाँ पे कि 5, दोनों ने 5-5 कंचे खो देते हैं, तो अब उनके पास कंचों की संख्याओं का जो गुणनफल बचाना कितना है, 124 है, यानी जो बच गया इनका जो गुणनफल है कितना है, 124 है ना। तो जॉन है x माइनस 5, है ना, इनका गुणनफल यानी इंटू, इसका हो जाएगा 40 माइनस x, और बराबर में कितना बच गया, 124 हो गया। तब हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो जब गुना हम करेंगे इसको, तो x में जब 40 से हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 40x, फिर x से माइनस हो गया, x में जब x से गुना किए तो x स्क्वायर, फिर माइनस से गुना करते हैं तो माइनस 4 पचे 20, यानी ये हो जाएगा आपका 200, है ना, माइनस और माइनस में प्लस हो जाएगा। इसके बाद 5 में जब 1 से गुना किए तो ये हो जाएगा 5x, और बराबर में हो जाएगा ये 124 हो गया, है ना। तो इसको हम क्या किए, हम गुना कर दिए। अब इसको ध्यान देंगे, ये जो हो जाएगा, अब यहां पर ध्यान देंगे, अब यहां लिखेंगे माइनस में x स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर 40x और 5x को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 45x, हो जाएगा आपका 45x, है ना। इसके बाद आप ध्यान देंगे, यहाँ बच गया कितना, माइनस में 200 है ना, माइनस में 200, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस 200, प्लस में है 124, है ना, प्लस में है 124, तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा आपका 124, इधर बचेगा आपका ये बराबर। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए माइनस है तो इसमें दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस से जुटेगा, तो इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका x के स्क्वायर, है ना, यहाँ बचेगा x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका 45x, ठीक है। इसके बाद इसको जोड़ देंगे तो माइनस में बचेगा कितना, 200, और 124 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 324, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 324, है ना, बराबर बचेगा आपका ये 0, इधर जाकर 0 हो जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा, बच जाएगा x स्क्वायर, माइनस है 45x, प्लस में 324, बराबर में ये हो गया आपका ये 0 हो गया। क्या हो गया आपका यहाँ पे 0 हो गया। तो अब हमको कौन सी, अब देखिए यहाँ जो है गुना करके हमको 324 लाना है, कितना लाना है यहाँ पर 324। ऐसा कोई 45 की दो संख्या बता दीजिए कि जो गुना हम कर दें तो 324 आ जाए और जोड़ घटा कर दे तो 45। अब देखिए यहाँ पे अगर 36 में अगर 9 से हम गुना करते हैं कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 छक 54 के 4 हासिल हो जाएगा 5, है ना, 9 27, और 27 से 5 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 27 7 5 12 यानी 32, यानी 324 आ गया, यानी 36 और 9 इसका गुणनखंड होगा। चलिए तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस में 36x, माइनस में 9x, प्लस में क्या हो जाएगा 324, बराबर ये हो गया 0। अब हम क्या करते हैं, तो इसमें से x जब हम कॉमन कर लेंगे तो इसमें से जब x कॉमन करेंगे तो x माइनस 36, है ना, x माइनस 36 हो जाएगा। इसके बाद इसमें से 9 कॉमन कर लीजिए, x, है ना, प्लस माइनस माइनस 9 से भाग करेंगे तो कितना हाली 36 वाली में आएगा, बराबर 0। फिर इसके बाद x माइनस 36 फिर से कॉमन ले लीजिए, है ना, तो क्या बचेगा, x माइनस ये 9 बच गया, बराबर 0। चलिए अब ये दोनों का बराबर 0 करेंगे तो x माइनस 36 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या निकल कर आया, आपका 36 निकल गया। इसके बाद x का मान ई जो है x माइनस 9 बराबर 0, तो x का मान क्या हो गया, यहाँ पर 9 हो गया। अब यहाँ बातों को समझिए कि यहाँ पर दो आंसर आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि मेरे पास टोटल गोली जो था ना, कंचे जो थे तो 45, कितना था 45। अगर जॉन के पास अगर 45 कंचे हैं, अगर जॉन के पास अगर मान लीजिए कि अगर जॉन के पास अगर 36 है
तो इसका मतलब जीवंती के पास कितना होगा, 9 होगा। सिंपल बात है कि 45 और 9 को जोड़ देंगे, सॉरी 36 और 9 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 45 हो जाएगा, है ना। इसलिए कि दोनों का जो कंचे है दोनों को मिलाकर 45 है। तो यहाँ लिखेंगे अगर इसका अगर मान लेते हैं इसका, है ना, तो लिखेंगे जॉन के पास 36 गोली, है ना, तो जीवंती के पास क्या हो जाएगा 45 माइनस 36, है ना। इस तरीका से ये हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर एक लाइन में काट देते हैं इसको, चलिए यहाँ भी लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं, तो जॉन के पास, है ना, यही ले लेते हैं, यही आंसर ले लेते हैं, है ना। तो जॉन के पास x का जो मान है कितना है, तो x बराबर 26 गोली यानी कंचे, है ना। तो जीवंती के पास, तो जीवंती के पास जो होगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 45 माइनस x था, है ना। तो 45 माइनस x का कितना लिए हैं हम, 36 लिए, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 9 होगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर जॉन के पास अगर हम कितना लेते हैं, अगर 9 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 में से 9 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36। तो दोनों तरीके से दो आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप विश्वास है कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे बहुत ही आसान तरीके से। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 27 हो और गुणनफल क्या है 182। ये जितने भी क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइनली है ना कि इस साल नहीं हर साल ही पूछा जाता है यह एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर है कि दो संख्याओं जो है ना, दो संख्याओं का योग 27 है। तो मान लेते हैं कि दोनों संख्याओं जो है मान लेते हैं कि 27 है, दो आदमी का जोड़ के 27 है। मान लीजिए एक का नाम ए दे देते हैं, एक का नाम बी देते हैं, फिर से समझेंगे। दोनों के जोड़ के 27 है, लेकिन मालूम नहीं है ना कि ए के कितना है और बी का कितना है। अगर मान लीजिए कि अगर ए के मान अगर 10 है तो बी के कितना हो जाएगा, 27 में से क्या करेंगे 10 को घटा देंगे यानी 17, है ना। अगर मान लीजिए कि अगर ए को अगर 20 मान लीजिए तो फिर बी के कितना बचेगा, 27 में से 20 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा कितना, ये तो 20 तो ये है, ये हो जाएगा 7, है ना। तो इस तरीके से होगा। अगर मान लीजिए कि अगर ए को x मान लेते हैं तो बी को क्या मानेंगे हम 27 माइनस x मानेंगे। आप तो समझ गए होंगे। चलिए अब हम आते हैं सवाल पर। चलिए कैसे दो संख्या है तो लिख देंगे माना, लिखेंगे माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पर 27 माइनस x है। 27 माइनस क्या है x है। अब यहाँ पर दिया दोनों का गुणनफल, तब लिखेंगे प्रश्न से, चाहे प्रश्नानुसार प्रश्न से। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी x इंटू 27 माइनस x, गुणनफल कितना आ जाता है यहाँ पर 27 आ जाता है। यहाँ पे हम गुना करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 27 में x से गुना करेंगे तो 27x माइनस में x स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा आपका ये 27, है ना। संख्या जो इधर का बराबर है उधर लेके चले जाते हैं इस 27 के पार, तो ये जो माइनस जो x है यहाँ पर उधर ले जाएंगे, है ना। तो जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो उधर लेके जाते हैं तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। ये आपका प्लस में 27 है तो उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस में 27x, इधर तो पहले से ही प्लस में क्या है आपका ये 27 सही है बराबर, और हम इधर 0 कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर यहाँ जो है गुणनफल कितना है, गुणनफल आपका नहीं, गुणनफल 27 नहीं है, गुणनफल इसका आपका गुणनफल कितना है 182 है। कितना है 182 है गुणनफल जो है, क्या है यहाँ पर 182 है। यहाँ पर गुणनफल कितना है यहाँ पे 182 है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे गुणनफल जब 182 है ना। तो चलिए ये जो है 182 के 82 इधर का संख्या सब उधर लेके चलेगा बराबर 0। अब बताइए कि गुणा कर हमको लाना है 182 और जोड़ घटा कितना लाना है 27, यानी 14 और 13 को जोड़ने पे 27, 4 3 ये हो जाएगा 4 3 12, है ना, और 3 1 4 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा और 1 में 1 से ही हो जाएगा। कितना लाना है 182, चलिए तो ये हो जाएगा 2 8 1, चलिए 182 यानी 13 14 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ जो है यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 27 को लिख सकते हैं 14x माइनस में 13x प्लस में 182 बराबर ही हो जाएगा आपका ये 0। क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। चलिए तो अब ध्यान देंगे कि माइनस 14 और 13 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 27 हो जाएगा, है ना। यही गुणनफल तोड़ना था। चलिए तो यहाँ जो है इसमें से जो है x कमन ले लीजिए, तो जब x कमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 14
यहाँ पर -13 लेंगे तो क्या हो जाएगा x, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो कितना हो जाएगा, 13 से भाग करेंगे तो 14 हाली में आ जाएगा, है ना। चलिए बराबर 0। फिर क्या करेंगे कि x - 14 फिर से कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बच गया x, इससे बच गया -13 बराबर 0। तो x - 14 बराबर हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या निकल कर आ गया 14, और एक आ गया x - 13 बराबर 0, है ना। तो x बराबर 1 निकल के आ गया आपका, ये 13 आ गया। यहाँ पर x का मान 2 आ गया, दोनों प्लस। अब यहाँ पर ध्यान देंगे दोनों, मान लेते हैं कि पहली संख्या अगर x, तो लिख देंगे पहली संख्या, अगर हम यहाँ लिख देंगे, अगर इसी को मान लेते हैं, है ना, पहली संख्या x माने है ना, तो क्या आ जाएगा 14। तो फिर दूसरी संख्या क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो दूसरी संख्या हो जाएगा आपका 27 - x, 27 - x, यानी x की जगह पर कितना 14, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 13, है ना, ई वाला। अगर ये लेंगे तो लिख देंगे पहली संख्या 13, तो दूसरी संख्या 27 - 13, तो 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बात को समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका ये 3 शॉर्ट स्क्रीन आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ जो दिया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का जो योग है ना कितना है यहाँ पर 365 है। वर्ग के मतलब समझते होंगे, जो स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। 2 क्रमागत के मतलब है 2 ही लगातार कंटिन्यूअस संख्या, है ना, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक तो जानते हैं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, तो पहले ही बोल दिया है क्या चीज कि धनात्मक संख्या लेना है। तो लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या x है ना। माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या x है, पहली नहीं लिखें, चलिए। और यहां पर जो है दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या मान लेंगे हम, x + 1 मान लेंगे। x प्लस क्या मानेंगे 1। फिर क्या दिया है कि पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है यहाँ पर 365 है। तो लिखेंगे प्रश्न से वर्गों का गुणनफल, तो ये है x, यानी इसका वर्ग कर दिए, है ना, वर्गों का गुणनफल। चलिए तो x² इंटू वर्गों का गुणनफल नहीं है, वर्गों का क्या है यहाँ पर योग है, वर्गों का गुणनफल नहीं है, वर्गों का योग है। तो x² प्लस हो जाएगा आपका x + 1 का होल स्क्वायर, है ना। वर्गों का योगफल क्या होना चाहिए 365। तो यानी पहली संख्या के जो वर्ग हुआ x² हो गया, और जो दूसरी संख्या का हो गया आपका x + 1 का होल स्क्वायर हो गया। चलिए तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका जो है योगफल कितना है 365 है। चलिए तो x² हो जाएगा प्लस इसको a + b का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, तो तोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका a² प्लस b² इन 1 के स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस 2ab 2 हो जाएगा, और b का a का मान x है तो 2x हो जाएगा, b का मान 1 ही है, बराबर 300 आपका ये 65 हो जाएगा, है ना। तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस में ये हो जाएगा आपका 2x, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस है तो इधर आकर माइनस में आपका एक प्लस में है, इधर आकर प्लस है तो इधर आकर -365 हो जाएगा, यानी माइनस में बचेगा 364 बराबर ये हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा। इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस में x माइनस 2 एकम 1 2 8 16 और 2 दूना 4 यानी 182 बराबर 0, है ना। अब इंटू में 2 है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बच जाएगा अब जो बचेगा तो x² प्लस में x माइनस 182 बराबर ही हो जाएगा अब 0। अब देखिए गुना करके कितना लाना 182 जोड़ घटा कितना लाना 1 यानी 14 13। अभी इसके पहले ही वाले में हम लोग गुणनखंड किए हैं। x² प्लस में 14x कर दीजिए, माइनस में 13x कर दीजिए, फिर माइनस 182 बराबर में 0 कर दीजिए, हो गया, है ना। चलिए तो अब क्या करेंगे ना कि इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस हो जाएगा आपका 14, इसमें से -13 कॉमन ले लेंगे तो x और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, है ना। ये हो जाएगा आपका ये 14 बराबर में ये हो जाएगा आपका 0। तो ये हो जाएगा आपका x + 14, है ना, x + 14, इससे बचेगा x माइनस में 13 बराबर में ये हो जाएगा आपका 0। चलिए तो x प्लस हो जाएगा आपका 14 बराबर 0, तो x क्या हो जाएगा इधर आकर माइनस में 14 हो जाएगा, x माइनस 13 बराबर में हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या होगा आपका ये 13 हो जाएगा। तो ये जो x वाला जो निगेटिव मान होगा तो इसका मान लेना ही नहीं है, पॉजिटिव मान लेना है, x बराबर 13, है ना। तो पहली जो संख्या निकल कर आ गया, तो पहली संख्या जो आया x माने थे तो कितना आ गया आपका 13,
और जो दूसरी संख्या आ गया मेरा, तो दूसरी संख्या कितना है x + 1 यानी 13 + 1 बराबर क्या आ गया 14। तो एक संख्या आपका 13 आ गया और दूसरी संख्या कितना आ गया 14, है ना। इसी दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ, सॉरी दोनों का वर्गों का योगफल जो था कितना है 365। क्वेश्चन अगर हम इस दोनों को अगर हम वर्ग करके अगर जोड़ेंगे ना तो 300 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 365 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देख लिए, 4 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 5 कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कितना सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर। तो पहले एक हम त्रिभुज लेते हैं। चलिए एक समकोण त्रिभुज हम ले लेते हैं। चलिए नहीं उग रहा है तो दूसरा कलर लेते हैं, ग्रीन से। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ सवाल क्या बोला है कि यहाँ दिया है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई, जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी इसको पहले हम ABC नाम दे देते हैं। ABC ये आधार है। तो मान लीजिए कि अगर आधार 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कौन सी, ये आपका ऊंचाई, यानी लिख देंगे 1 - 7 सेंटीमीटर, है ना। फिर कम है यदि कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर का है। कर्ण कितना है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर का है, तो उसके अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करना है ना। यही है कि अन्य 2 भुजाएं हमको ज्ञात करना है, ये बतलाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि आधार x सेंटीमीटर है, है ना, तथा ऊंचाई x - 7 सेंटीमीटर है और कर्ण जो है कितना दिया हुआ है, कर्ण आपका ये 13 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। क्या लिखेंगे हम, पाइथागोरस परिमेय से, है ना, पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, h का वर्ग बराबर होता है p का वर्ग प्लस आपका ये b का वर्ग का क्या होता है, बराबर होता है। जो कर्ण का जो वर्ग होता है, लंब का वर्ग, है ना, और आधार के वर्गों का योगफल क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो h स्क्वायर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ जो है आपका h का जो मान है 13 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 का स्क्वायर कर देंगे। p का जो मान है आपका x - 7 का स्क्वायर कर देंगे। जो b का मान है x का स्क्वायर कर देंगे, है ना। चलिए तो इसको वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 169 x स्क्वायर प्लस में b के स्क्वायर यानी 49 करेंगे, है ना, b के स्क्वायर माइनस में 2ab, 2ab यानी 7 दूना 14 x हो जाएगा, अब प्लस में ये आपका ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो है x स्क्वायर है, अगर x स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना। इसके बाद माइनस में हो जाएगा आपका 14x, प्लस में ये क्या है 49 है, इधर प्लस है तो इधर आकर माइनस में आपका 169 बराबर में हो जाएगा आपका ये 0, है ना। 169 बराबर में हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यहाँ जो है 2x स्क्वायर माइनस में 14x, है ना। अब इसको हम घटा देंगे, है ना, तो जब घटा देंगे तो 120 बचेगा, यानी -120 बराबर ये हो जाएगा आपका 0। अब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस में आपका ये 7x बचेगा, माइनस में 120 बराबर में ये 0। अब देखिए ये जो इंटू में है उधर जाकर 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 120 बराबर में 0। अब हमको लाना है, गुणा करके लाना है 120 और जोड़ घटा के लाना है -7, है ना। इस कंडीशन पे सवाल पहुंच गया। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो गुणा करके हम लोग 120 लाते हैं। तो गुणा करके 120 कौन सी ऐसी संख्या जो है कि गुणा कर दें तो 120 हो जाए और जोड़ घटा दे तो 7 हो जाए, है ना। तो कोई ऐसी संख्या आप लोग बताइए। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे 7 हमको लाना है नहीं, तो 7 के अंतराल पर कोई ऐसा 2 संख्या करना होगा।
मान लेते हैं 15 और 8। हाँ चलिए, तो एक्स स्क्वायर है ना, और हो जाएगा ये 15x प्लस में हो जाएगा 8x माइनस में 120 बराबर में हो जाएगा ये 0। क्या हो जाएगा? बराबर में हो जाएगा आपका ये 0 हो गया। तो चलिए यहाँ जो है एक्स स्क्वायर माइनस में 15x प्लस में 8x है ना, 15 8 हो जाएगा आपका 120 और माइनस 15x में से जब प्लस 8 को अगर हम घटा देते हैं तो माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस में यहाँ पर 7x बच जाएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे ना, तो x कॉमन ले लेंगे। तो x जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका x माइनस 15 प्लस में 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15 8 20 से है ना, यानी ये भी 15 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपका 0। फिर से x माइनस 15 कॉमन ले लेते हैं है ना, इधर साइड हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ जो होगा तो यहाँ पर यहाँ बना देते हैं है ना, इसको इतना उतार लेंगे। चलिए इसको हम चाहे भागा ही देते हैं। चलिए यहाँ पर x माइनस, अगर x माइनस क्या करते हैं 15 कॉमन ले लेते हैं, तो जब x माइनस हम जब 15 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा? x और प्लस में 8, यहाँ बचेगा x और प्लस में आपका 8 बच जाएगा, बराबर में 0। यहाँ हो जाएगा कि x माइनस 15 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा x प्लस 8 बराबर 0, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 8। तो प्लस वाला संख्या लेना है, यानी x जो निकला हम क्या माने थे? यहाँ जो माने थे हम आधार माने थे। क्या माने थे? आधार। तो जो आधार क्या आया? आधार कितना आ गया आपका? आधार बराबर आ गया आपका ये 15, कितना आ गया आपका? ये 15 सेंटीमीटर आ गया। चलिए अब यहाँ पर लंब देखिए क्या माने थे? x माइनस 7, x माइनस 7 जो लंब है x माइनस 7, x माइनस 7 यानी x के मान कितना निकाले? 15 माइनस में 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 8 है ना। तो यही दो बताना था, एक आधार निकाल के आ गया 15 और लंब निकल के आ गया 8। अब चलिए यहाँ जो ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन नंबर कितना था? 5। कितना था यहाँ पर? 5। अब हम लोग सभी क्वेश्चन को क्या कर लिए? पढ़ लिए। लास्ट क्वेश्चन एक और बच गया है ना। तो लास्ट क्वेश्चन हमेशा ही हर वीडियो में एक HW के तौर से देते हैं कि आप HW बनाएं और जरूर क्या करें? कमेंट करें। इसके बाद वाले जो वीडियो आएंगे 4.3 से आएंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।